बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंथ बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 हमारे पास है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। के नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं रेडिकल में, उन्हें हमने पावर में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी हमने उन्हें पावर में लिखना है, रेडिकल को हटा देना है। पिछले वीडियो में हमने रेडिकल के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। आप चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास, रेडिकल 3/4। अब इसके रेडिकल हटा के हमने इसे पावर में लिखना है। चलिए कैसे लिखते हैं, तो इसे समझते भी हैं, देखते भी हैं और सॉल्व भी करते हैं। तो क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है रेडिकल 3/4। तो इसे ब्रैकेट लगाया हुआ था, ये मैं देना भूल गया, तो इसे लगा देता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रेडिकल दोनों के ऊपर है। ब्रैकेट लगा दूँ तो भी रेडिकल दोनों के ऊपर है, ब्रैकेट ना लगाएं तो भी रेडिकल दोनों के ऊपर ही रहेगा। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स होती है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों फाइंड किए थे। जो यहाँ पर नंबर होता है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है, और जो नंबर अंदर होता है रेडिकल के वो रेडिकेंड होता है। तो इंडेक्स को हम पावर में लाते हैं। जिस तरह से मैं पास्ट में आपको समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो मैंने ये समझाया था nth रूट ऑफ a किसके इक्वल होता है। यहाँ पर जगह नहीं तो मैं नीचे लिख कर समझा देता हूँ। ये होता है a⁴1/n। अब यहाँ पर n था, वो पावर में 1 के नीचे आ गया, और a जो है रेडिकेंड है, रेडिकल के अंदर है, इसलिए वो यहाँ पर खाली होके आ गया, रेडिकल ख़त्म हो गया और ये एक्सपोनेंट में आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, हमने पावर में ही चेंज करना है। देखिए, आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और हम एग्जाम्पल से लेके आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि हर देखने वाले को समझ में आ सके। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर 2 है, क्योंकि जब 3 होता है तो ये क्यूब रूट होता है, जब 4 होता है ये फोर्थ रूट होता है, जब कुछ भी नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो अगर इसे लिखें तो क्या होगा, 3/4 सेम रहेगा। इस स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मौजूद है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। जैसा कि यहाँ पर n है तो 1/n होगा, यहाँ पर 2 है तो क्या होगा, इसका पावर 1/2 होगा। ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हमारे पास क्या है उसे देखते हैं। तो पार्ट 2 में क्या है, रेडिकल x/y⁵। अब मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है, 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है खाली। ओके। और उसके बाद मैंने अगले वीडियो में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ी हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। आपको रेडिकल के पावर के सारे रूल्स जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसमें यह था कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a पर पावर है, a लिख देता हूँ, a पर पावर है x, ओके, उस पर होल पर पावर है y। तो x और y एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, यानी x मल्टीप्लाइड बाय y। तो इसका मतलब होगा a⁴xy, यानी अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि किसी भी चीज़ पर पावर अंदर ब्रैकेट के अंदर अलग से पावर हो और ब्रैकेट के बाहर अलग से पावर हो, तब मल्टीप्लाई होंगे। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो कि a⁴x एंड a⁴y, तो ये एक अलग पावर हो, दोनों की पावर एक हो, बेस एक हो, तो वहाँ पर पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे होगा a⁴x + y। अगर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके पावर तब ऐड हो जाएंगे। अगर बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ और है। यहाँ पर ये है कि ब्रैकेट के अंदर इस पर कुछ और पावर है और बाहर कुछ और पावर है, फिर दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे।
देखिए हम वीडियो को जितना डिटेल में ले जा रहे हैं आपको समझाने के लिए ले जा रहे हैं। अगर आप इसे कम्प्लीटली देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो स्क्वायर रूट की जगह हम क्या रखते हैं, होल पावर 1/2। इसे और ब्रैकेट 5 पावर इसका ऑलरेडी है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है लिखने के लिए। तो ये x/y होल पावर 5 है। एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि हमने रेडिकल को हटा दिया। रेडिकल की जगह क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि रेडिकल की पावर 1/2 के इक्वल होती है, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। अब ये जो 5 है ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ और पावर है और ब्रैकेट के बाहर कुछ और पावर है। बेस सेम है, उसी पर x/y पर पावर 5 है और उसी पावर 5 होल पर ही क्या है, 1/2 पावर है। तो ये इस तरह से सोल्व होगा, x/y ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो अगर इसे लिखें तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, मैं इसे थोड़ा सीधा कर देता हूँ। x/y, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 5 के नीचे 1 है कि हर नंबर है रेशनल नंबर के नीचे जो 1 होता है वो कंसिडर किया जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। 5 × 1 क्या होगा, 5 होगा, और 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। तो ये है इसका आंसर, आप बुक में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है पार्ट 3, उसे सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। -5 सेम रहेगा, y/x सेम रहेगा। पिछले क्वेश्चन में मैं इसे डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ये y/x पावर -5, और जिस तरह से हमने क्यूब रूट था, इस पर क्या था, क्यूब रूट, क्योंकि पहले वहाँ पर कुछ नहीं था तो 2 मौजूद था। इसे पावर क्या होगा, 1/3, जो किसके इक्वल होगा, y/x पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब इसके नीचे 1 है, हाँ है, तो 5 × 1 5 रहेगा, अपान में 3 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, y/x मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय नहीं, y/x होल पावर -5/3। अब अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करना होगा, हमें लिखना होगा x/y टू द पावर 5/3, क्योंकि माइनस ख़त्म करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, लेकिन बुक में इसके आंसर में मिस्टेक है, इसलिए हम करेक्ट कर दें। आप देख लीजिएगा, हमने करेक्ट कर दी। वहाँ पर माइनस भी लिखा, x/y लिखा है। अगर x/y लिखना है तो पावर पॉजिटिव करना होगा। अगर y/x है तो पावर नेगेटिव है तो y/x। लेकिन किताब में जो आंसर है वो इस तरह है कि x/y है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाया हुआ, ये माइनस नहीं लगेगा। पार्ट 4 में हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ y × z होल पावर 5। इसे कैसे एवेल्यूट करेंगे, होल पावर 5 सेम रहेगा, y/z सेम रहेगा, जस्ट रेडिकल को हटाकर या क्यूब रूट को हटाकर पावर 1/3 लगा देंगे। अब 1/3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। 5 × 1/3, इसके अपान में भी 1 है, तो ये क्या होगा, 5 × 1 5 होगा, अपान में 3 होगा। तो ये होगा y/z होल पावर 5/3। और उसके बाद है पार्ट, तो पार्ट 5 में हमारे पास है 9th रूट ऑफ 27। अब क्या है, ये जो भी नंबर यहाँ पर है वहाँ पर 1 अपान में आ जाएगा, यानी अपान में 1 के अपान में। या हमने पिछले चैप्टर्स में इस एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि रेसिप्रोकल, या जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/9 होता है। तो ऐसा समझें कि यहाँ पर जो भी नंबर है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो रेडिकेंड का पावर बन जाएगा। ये 27 है, इसका पावर बन जाएगा 1/9। 9 और 1/9 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जो भी नंबर यहाँ पर है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनता है। और उसके बाद है पार्ट नंबर 6 से इसे सोल्व करते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ -64 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर -64 सेम रहेगा। देखिए
-64 होल स्क्वायर सेम रहेगा। अब क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को 1/3 कर देंगे। 2 से 1/3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इसके अपान में 1 है, नेचुरली 1 है, कंसीडर किया जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होगा, 1 इंटू 3 होगा, मतलब -64 टू द पावर 2/3। ये सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m। 1/2 होल पावर m सेम रहेगा। क्यूब रूट हटाने के लिए पावर 1/3 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। 1/3 m से मल्टीप्लाइड होगा, क्या होगा। अब m को भी हम कोई ना कोई नंबर कंसिडर, इसके भी अपान में 1 है तो m इंटू 1 क्या होगा, m होगा, और अपान में 3 1 इंटू 3 रहेगा, तो ये होगा 1/2 होल पावर m/3। ये इसका आंसर हुआ। ओके, और उसके बाद पार्ट 8 फिफ्थ रूट ऑफ एक्स वाई होल क्यूब। एक्स वाई होल क्यूब क्या होगा, सेम रहेगा, आपने इसे चेंज ही नहीं करना। ओके, अब हमें रूट हटाना है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये वहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 था, तो हमने 1/3 लिखा था, यहाँ पर 1/5 लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 1/5 से, 3 इंटू 1/5, इसके अपान में 1 है, हाँ है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 होगा, ओ सॉरी 3 होगा 3। उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 होगा। तो ये जो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, वो आपने शायद 5वीं जमात में पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। ओके, शायद ये समझ में ना आ रहा हो, इसलिए हमने इसे भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये पावर कौन सी बनी, 3/5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स वाई होल पावर 3/5। राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे निगलेक्ट कर लीजिएगा। पार्ट 9 इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसे देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। इसमें 2 बार, एक बार जो है क्यूब रूट लगाए और अंदर स्क्वायर रूट, और पहले स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। पहले हम इसे स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे, तो ये 4/3। अब जब अंदर के इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। ये क्यूब रूट को सेम रहने देते हैं। ओके, अब जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 था, इस तरह यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1/2 है, कंडीशन सेम है। तो ये 4/3 होल पावर 1/2 सेम रहेगा, और हमने क्यूब रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, पावर 1/3 लिख देंगे। अब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे होगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये क्या होगा, 1 को 1 से 1 होगा, 2 इंटू 3 6, यानी 1/6। तो हमारा आंसर जो है वो है 4/3 होल पावर 1/6। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।